हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग ओ लेवल के सेकंड पेपर की M2R5 में। यह आज का पेपर था जिसमें हमें एक क्वेश्चन मिला हुआ है एक स्टूडेंट से, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राइट ए HTML कोड यूजिंग टेबल टैग एंड क्रिएट फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर रेडी करना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कोड और किस तरीके से कोडिंग की गई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं नोटपैड। देखिए मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर ले रहा हूँ और आप भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रॉपर जो भी आपको चाहिए होगा। यहाँ पे मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे बनी हुई थी, तो मैं सारी फाइलों को यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ और नई फाइल ले लेता हूँ और उस नई फाइल पे मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा आपको HTML और HTML के बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पे हेड। तो देखिए मैंने यहाँ पे हेड दे दिया और हेड करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइटल। टाइटल में दे देता हूँ टेबल और टेबल देने के बाद मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से टाइटल को क्लोज। ये मेरी टाइटल अपनी क्लोज हो जाएगी और क्लोज होने के बाद मैं यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर दे रहा हूँ प्रॉपर। तो देखिए यहाँ पे हेड भी क्लोज हो जाएगा और हेड क्लोज होने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ बॉडी। तो मैंने यहाँ पे देखिए बॉडी टैग का यूज कर लिया और बॉडी टैग हमारी ओपन हो गई। अब देखिए जैसे मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा मैं उसी के अनुसार वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे बॉडी टैग को भी क्लोज कर दिया और मुझे जो यहाँ पे था HTML, तो मैं इस HTML को भी यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ और मैं इस फाइल को सेव कर दे रहा हूँ डेस्कटॉप पे टेबल नाम से। देखिए डेस्कटॉप पे मैंने टेबल नाम से टेबल डॉट HTML नाम से मैं फाइल को सेव कर दे रहा हूँ। देखिए फाइल हमारी सेव हो गई। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आता है। देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 1 2 एंड देखिए यहाँ पे 3 और 4 कॉलम्स लेने और 4 रो ही लेना है, क्योंकि 1 2 3 4 रो लेना। तो मुझे पहले अभी ये वर्क करना है, तो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं बॉडी टैग में जाता हूँ और बॉडी टैग में एक टेबल टैग का यूज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे टेबल टैग हो गया और टेबल के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर दे देता हूँ और बॉर्डर जो रहेगा हमारा कितना पिक्सल का रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे 2 पिक्सल का बॉर्डर हमने दे दिया। और बॉर्डर देने के बाद मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद देखिए बॉर्डर हमारा हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ TR का यूज। यहाँ पे मैं TR ले लेता हूँ और TR के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ TD। डिफॉल्ट में दिया तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में ही दे देता हूँ। थोड़ा सा इसकी शेडिंग कर लेता हूँ यहाँ से प्रॉपर, इसको भी कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ और बॉडी टैग को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। टेबल भी जो हमारा रहेगा थोड़ा सा अंदर शिफ्ट होके जाएगा और मैं इसको भी प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे TD में हमने ये दे दिया, तो देख पा रहे यहाँ पे TD क्लोज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया TD, देख पा रहे TD। अब मैं इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ और अपना ब्राउजर ओपन करा के दिखाता हूँ कि वहां पे फाइल किस तरीके। देखिए यहाँ पे टेबल फाइल को ओपन कर लिया और यहाँ पे A बन के आ गया। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे भी कर दिया। अब थोड़ी सी यहाँ पे हाइट और विड्थ को डिसाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देता हूँ विड्थ और विड्थ में दे देता हूँ यहाँ पे मैंने कहा 30% जो होना चाहिए वो 30%। एंड यहाँ पे हाइट दे दिया। हाइट भी कितनी करना है, मुझे 30% करना है, ठीक है। और मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ बन के आ गया। अब मुझे BC पार्ट बनाने, तो मैं इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से कॉपी, देन Ctrl+V से पेस्ट एंड Ctrl+V से पेस्ट। क्योंकि ABC लेना तो मैं यहाँ पे देता हूँ B और यहाँ पे मैं कर देता हूँ C। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे इसको सेव कर देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा C एंड कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा C और ये हमारा जो होगा वो B हो जाएगा। सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S से सेव, अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए 3 पार्ट यहाँ पे आ गए हैं जैसा कि यहाँ पे बना हुआ था। अब मुझे लेना है कि यहाँ पे DEFG 4 लेना है, तो मैं इसी चीज को मैं प्रॉपर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से कॉपी, देन Ctrl+V से पेस्ट। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, TR को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और TR को क्लोज करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पे भी TR को ओपन कर लिया और TR को ओपन करने के बाद मैं फिर क्या कर देता हूँ, ये यहाँ पे था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ D। यहाँ पे हमारा जो होगा वो D होगा, यहाँ पे हमारा होगा E एंड यहाँ पे होगा हमारा F, ठीक है। तो देखिए ABCDEF और जो भी हमारे पास पूछ रहा था G, तो मैं एक यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इस पार्ट को, Ctrl+C से कॉपी, देन Ctrl+V से पेस्ट
और यहां से मैं कर लेता हूं जी। तो आप देख पाओगे कि ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पे बनता है। तो कंट्रोल से मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूं और सेव करने के बाद यहाँ पे ब्राउजर पे रिफ्रेश कर। अभी देखिए यहाँ पे A B C और यहाँ पे कॉलम खाली है, क्योंकि हमें जो B है वो दो पार्टों को मर्ज कर रहा है, तो मैं B को मर्ज कराऊंगा। तो देखिए B को मर्ज कराने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कॉल स्पेन, क्योंकि हमें दो कॉलम मर्ज कराने इसलिए हमने कॉल स्पेन, और यहाँ पे कर देना आपको 2। कंट्रोल एस से मैं सेव कर लेता हूँ और अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और रिफ्रेश कराता हूँ। देख पा रहे हैं कुछ ऐसा बन गया जैसा हमें फॉर्मेट चाहिए था। अब मुझे HIJ अभी 3 लेना है, तो मैं क्या करता हूँ इसी चीज को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। 3 को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C से कॉपी, देन इसी के जस्ट बाद कंट्रोल V से पेस्ट, और यहाँ पे कर लेता हूँ G हो गया था, यहाँ पे H, यहाँ पे हमारा हो जाएगा I और यहाँ पे हमारा हो जाएगा J। तो देख पा रहे होंगे 3 हो गए हमारे पास। कंट्रोल से सेव एंड देखिए यहाँ पे HIJ। अब देखिए I भी जो था हमारे 2 कॉलम में यहाँ पे ब्रेक था, तो मुझे यहाँ पे भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, I को मैं 2 कॉलम ब्रेक कर दे रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ से लिखना होगा कॉस पेन इज इक्वल टू, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे 2 हो गया। कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, जैसे रिफ्रेश करता हूँ आपको कुछ ऐसा बना हुआ मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, HI और J वाला जो पार्ट है, देख पा रहे होंगे J वाले जो पार्ट है वो 2 में डिवाइड है, तो मुझे इसको 2 रो भी मर्ज कराने होंगे, यहाँ पे भी 2 रो मर्ज कराना होगा और यहाँ पे लगाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरा डेटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल C से कॉपी और नीचे चला जाता हूँ, यहाँ से मैं पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल V से। अभी मुझे क्या करना था, J हो गया था, यहाँ पे K लगाना मुझे, मैंने K कर दिया। कंट्रोल से मैं सेव कर लेता हूँ और अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, ब्राउजर पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देख पा रहे K यहाँ पे आ गया। अभी मैं इसको रो मर्ज करा दूंगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे कराना है। यहाँ पे लिखना होगा H में पार्ट में लगाना होगा रोज, ROWSPAN, रोज पेन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 2। कंट्रोल से मैं सेव कर दे रहा हूँ, रिफ्रेश यहाँ पे जाके वेब पेज पे अपने रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे आ गया। अब मुझे जो ये पार्ट था इसमें भी 2 रो मर्ज करानी है, तो ये शिफ्ट होके इसके नीचे आ जाएगा। तो I पार्ट में हमें 2 रो और लगाने होगा, तो मैं इसी के बाद जो I पार्ट है इसी में मैं रोज पेन लगा लूंगा। रोज पेन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मैं 2 कर लेता हूँ। कंट्रोल से सेव एंड वेब ब्राउजर पर रन। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि हमारा वेब पेज बना हुआ था ऐसे ही सेम एज इट इज हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो इसके पूरे के पूरे इतना करने से आपको पूरे के पूरे 40 नंबर मिल रहे थे। तो बहुत सारे बच्चों ने तो किया, बहुत सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से करना। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर क्वेश्चंस कंप्लीटली मिल पाए, जिनसे आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन हो पाए। तो इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी क्लोज कर दे रहा हूँ प्रॉपर। मैं यहाँ पे TR को क्लोज कर दे रहा हूँ। TR क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं टेबल टाइप को भी क्लोज कर दे रहा हूँ। ये मेरा टेबल टाइप भी क्लोज हो गया और टेबल टाइप करने के बाद फाइल को सेव कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे क्या कोडिंग है। इस कोडिंग को कई बार आप प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आप आसानी से अपने एग्जामिनेशन सेंटर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो देख पा रहे होंगे कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिला था, कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिला था। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको प्रॉपर जो है एवरी टैग के बारे में जानकारी मिल पाए और ये जो हमारे पास एक एज स्ट्रक्चर बना हुआ वो किस तरीके से डिजाइन किया गया उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।